नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो एक्सरसाइज हमारी दूसरी चल रही थी जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन तो करा दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड कुछ फॉर्मूले करवा दिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो बहुत अच्छे सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं भाई। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ठीक है, सारे क्वेश्चन है, सबको हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। काफी बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया कि सर इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बनाओ। मैं देखो मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगभग बोल रहा हूँ कि प्रूव डेट, बस प्रूव तो करना है। अब मैं हिंदी में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जैसे tan इनवर्स x बोल रहा हूँ तो ये इंग्लिश का वर्ड है भाई, हिंदी में तो प्रतिलोम tan x ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस एक्स वाई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, दो tan है तो हमें इनको कन्वर्ट करके एक बनाना है, क्योंकि हमें ये लेके आना है। जब ये लेके आना है तो देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, tan इनवर्स x माइनस y। लिखो इनमें tan इनवर्स, बताओ मेरे को x की जगह क्या लिखना है? x की जगह मेरे को लिखना है 17/19। भाई ये x की जगह लिखना है, ये y की जगह, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना इस एक्सरसाइज में। माइनस माइनस y यानी 2/3 अपॉन में 1 फिर प्लस x की वैल्यू 17/19 इंटू 2/3। अब हमें इनका देखो, ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये आप छठी क्लास में क्या तीसरी में पढ़ने लग जाते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग। तो इन दोनों का एलशियम लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है। एलशियम में जो नीचे है इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो आप, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे कट रहे हो आपको काटना नहीं, काटोगे तो फिर से आपको एलशियम लेना पड़ेगा, फिर से गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का एलशियम आ गया 19 इंटू 3। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो 51 आ गया, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया 38 आ गया, फिर अपॉन में इन दोनों का एलशियम लोगे तो फिर से 19 इंटू 3, 19 इंटू 3। देखो मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, यहां पे आएगा ये दोनों तो 57 माइनस, ये देखो बीच में प्लस है भाई, तो प्लस 17 इंटू 2 34। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आया tan इनवर्स 51 माइनस 38 करोगे तो 13, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 4 1 9 यानी 91। जैसे इनको कैंसिल करोगे तो क्या आया भाई, tan इनवर्स ऊपर आया 1 अपॉन में आया 7 और इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो यही तो हमें प्रूव करना था भाई, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, देखो तरीके बहुत सारे हैं भाई, अपने तरीके से कर सकते हो। तो आपने अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक एक्सरसाइज थी 10th क्लास में, है ना। जैसे हमें दे दिया जाता था कि sin x इज इक्वल टू 3/5 है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करो, जैसे कोस सेक कोसेक इनवर्स, तो वो मेथड मैं यहाँ लगाऊंगा, है ना। आप ऐसा करो कि आपकी यदि 10 का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो सारे 10 के 10 में कन्वर्ट कर दोगे। तो 10 में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो ये तो 10 में है, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दो, यानी एक नया ही क्वेश्चन बनाएंगे आप। ये 10 में है तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी 10 में कन्वर्ट करके एक नया क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। या तो इस सभी को कोस में कन्वर्ट कर लो, या ऐसा करो कि इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। देखो तरीके अपने अपने हैं, मैं तो कह रहा हूं कि लगभग एग्जाम में आपके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो सभी को क्यों ना हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे,
और बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आसान है 10 में कन्वर्ट करना। देखो कैसे करेंगे, या फिर ये कहो कि भाई सर इसको साइन में कर लो, इसको साइन में कर लो, ये ऑलरेडी है तो साइन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो साइन से कर लेता हूं, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। चलो LHS लेके चलेंगे हम। LHS हमारे पास है कोस इनवर्स ठीक है भाई, फिर प्लस 2, देखो इसमें तो फॉर्मूला लगा दूं भाई यहीं पे, 2 tan इनवर्स x। तो बताओ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ पहले 2 tan इनवर्स x का, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, और यहाँ x यानी जो एंगल 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/25, यानी हमारे पास आ गया कोस इनवर्स 55, फिर प्लस tan इनवर्स, देखो 2/5 आ गया, इधर कर रहा हूं भाई मैं, 2/5 तो ऊपर है, नीचे देखो 25 माइनस 1 24 अपॉन 25, ये ऊपर चला गया, यानी 2 इंटू 25 5 इंटू 24, ये तो आता होगा भाई मल्टीप्लाई है, यहाँ 5 आ गया, 2 से काट दे इसको 12 आ गया, यानी 5/12 आ गया। अब मैं इन सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन के अंदर। आप इसको tan में, इसको tan में बदलोगे तो इसको tan में बदलना पड़ेगा, है ना, या फिर इन दोनों को साइन में बदल लो, साइन आपके पास है, साइन में बदलना बहुत आसान है भाई। देखो आपको क्या करना है कि माना कोस इनवर्स, इसके इक्वल आपने मान लिया थीटा, क्या मान लिया इसके इक्वल, मैंने थीटा मान लिया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा मान लिया। तो इसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, साइन में टेन में किसी में कन्वर्ट करो भाई, इसको इधर लेके जाओगे तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये तो कोस थीटा हो गया। अब आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, बिल्कुल 10th क्लास में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का के ए। अब ये कहोगे कि सर इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, पी उसके बाद एच और ए यानी बेस, हाइपोटेनिस बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। एल का मतलब लंब और इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ए का मतलब होता है आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, बीस से लिखते हैं, और के का मतलब होता है कर्ण जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनिस बोलते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर इसकी बात करें तो भाई कोस थीटा ये साइन के लिए है, ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, मतलब b अपॉन एच लिख दो चाहे a अपॉन के लिख दो, a अपॉन के, तो मैं कह सकता हूं कि सर a का मान है यानी जो इसका बेस है आधार है वो तो 63 है, और जो इसका कर्ण है यानी हाइपोटेनिस है वो 65 है, तो मेरे को L यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो पाइथागोरस पर में आपने पढ़ रखी है कि सर L इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, पर इधर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट, तो देखते हैं भाई L इज इक्वल टू, अब देखो यदि आपको स्क्वायर आता है तो बहुत सिंपल है भाई, मैं फिर भी बता देता हूँ, 65 का यदि आपको स्क्वायर करना तो बिल्कुल इजी है, देखो कैसे करोगे, ये 5 है ना भाई, तो 5 का स्क्वायर तो सबको पता है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, 6 है, तो 6 और 6 से अगली संख्या कौन सी आती है 7, यानी 6 और इससे अगली संख्या 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 42, इसका मतलब है कि 65 का जो स्क्वायर है वो 4225, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो 5 का स्क्वायर लिखना है, अगली संख्या से एक संख्या बढ़ा के मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो इसका स्क्वायर आ जाता है। अच्छा फिर माइनस, अब इनका कैसे करेंगे,
देखो लास्ट में 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अरे 9 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल 9 होता है। और उसके अलावा देखो तरीका मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। अब इसके देखो, अगर मान लीजिए इसका आपको स्क्वायर करना सीखना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो 3 का स्क्वायर लिखो आप, 9 लिख दिया। 6 का स्क्वायर लिखो आप, 36 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबका गुणा कर दो। 3 गुणा 6 6 18 और 2, 18 गुणा 2 से करोगे तो 36 आ गया, ठीक है। यहाँ आपने 9 लिख दिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे 6 लिख दिया, ये मैंने 9 लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, ये यहाँ आ जाएगा 39। लो भाई ये इसका स्क्वायर हो गया, मतलब क्या आएगा 3969। अब इसको माइनस कर दो भाई, तो L इज इक्वल टू माइनस करो, देखो यहाँ 15 माइनस 9 करोगे तो 6 आ गया, ठीक है। मतलब ना होता उसके बाद 15 में से 9 गया 6 आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ कितना बच गया 1, तो यहाँ करोगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच गया तो 11 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, आगे कुछ बचा नहीं। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि सर L का मान 56 यानी हम 16 कह सकते हैं भाई। इसका अंडर रूट लोगे आप तो कितना आ जाएगा भाई 16 आ जाएगा, ठीक है। तो L का मान कितना आया 16। तो ये सिखाने के लिए था, मैं मिटा रहा हूँ भाई लोग, है ना। तो हमारे पास L का मान आया कितना 16 आ गया। अब किसी में कन्वर्ट करो, मेरे को साइन में बदलना था। तो यदि हम बात करें साइन की, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब का मान कितना आया, लंब का मान आया 16, और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 65, परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा इसको इधर लेके जाओगे तो मैं कह सकता हूं कि सर थीटा इज इक्वल टू साइन, इसको इधर लेके जाओगे तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 16 अपॉन 65। बताओ होगा कि नहीं। देखो ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये दोनों इक्वल होंगे। अरे बताओ होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 16 अपॉन 65 आया, तो ये कोस इनवर्स 63/65 की जगह आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूं साइन में, तो वही तरीका रहेगा, tan इनवर्स 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 मान लिया भाई, थीटा मान रहा 5 मान लिया। इसको इधर भेज दो तो 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा किसके इक्वल होता है भाई, लंब बटे आधार, यानी L का मान ये है, बेस ये है, K का मान निकालना। तो K का यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, तो 12 का स्क्वायर 144 और 25 169, यानी K का मान आ गया 13। K का मान कितना आ जाएगा 13। तो बताओ साइन थीटा की यदि हम बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 5, K का मान कितना 14, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। 5 था तो 5 लिख दो भाई। देखो यानी इस कोस इनवर्स 63 अपॉन 65 की जगह तो आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो हमारे पास जो LHS पार्ट था वो बताओ, इसकी जगह मैं tan के रूप में साइन के रूप में क्या लिख सकता हूं, साइन के रूप में लिख सकता हूं साइन इनवर्स 65, बीच में प्लस तो प्लस, और इस tan इनवर्स 5 अपॉन 12 की जगह मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन 30 साइन इनवर्स। अब यहां हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये देखो, यहां हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो मैं कह सकता हूं कि सर साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला मेरे को लगाना पड़ेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा भाई? साइन इनवर्स x, भाई हमने लिखवाया था साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, फिर माइनस y और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था। वैल्यू रखो, देखो x की जगह आपको 16/65 और y की जगह 5/13 लिखना है, तो लिखो इसके अंदर। तो साइन इनवर्स, देखो x की जगह क्या लिखूं? 16/65 माइनस या अंडर रूट 1 माइनस, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 169। फिर बीच में देखो, बीच में हमने माइनस गलत लगा दिया भाई। कैसे? क्योंकि साइन तो सेम रखता है ना, प्लस है तो प्लस ही तो आएगा। तो प्लस वाई, वाई की जगह बताओ क्या लिखना है? वाई की जगह आपको लिखना है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, इसका तो हो गया 256, फिर माइनस 65 का जब स्क्वायर करोगे तो अभी हमने निकाला था, भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास आ, सोल्व कर लेते हैं भाई। साइन इनवर्स 16/65 इंटू 169 माइनस 25, 144/169 बचेंगे भाई, ठीक है। अंडर रूट से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 12/13, फिर प्लस 5/13 इंटू, फिर इनको देखो भाई, इनका एल्शियम लोगे तो 4 2 2 5 माइनस में 256 करना पड़ेगा, तो वही आ जाएगा 369, 63/65, 63/65 आ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि एल्शियम को काटना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स इसका और इसका एल्शियम, यहाँ पे भी 13 गुना 65 है, तो आप भी लिखो ना, क्यों गुना करते हो? 13 गुना 65 है, सेम रहने दो, बस ऊपर की संख्या आपसे गुना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यानी 16 गुना 12 फिर प्लस 5 गुना 63। जैसे इनको सोल्व करोगे आप तो आपके पास साइन इनवर्स, देखो क्या आया, 32, 16 दूनी 32, फिर 3, 16 एकम 16 और 3 192, तो यहाँ से आ गए, फिर प्लस में, फिर प्लस में 5 से गुणा करना है भाई, 5 या 15, 1 56 जो 30 और 1 31, इनको जोड़ने पर 5 2 7 0 1 3 4 1 507 आ गया भाई। ऊपर आ गया 507, नीचे आ गया 13 गुना 65। देखो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप आंसर गुना किया मैंने, नीचे इनको गुना करने की आवश्यकता नहीं। आपका आंसर आना चाहिए 3/5, ऊपर 3 बचना चाहिए भाई और नीचे 5 बचना चाहिए। 13 से काट दो आप, देखो 13 3 39, कितने बच गए भाई? फिर 11, फिर 7 हो गए, 13 9 में 13 3 39, 13 5 65। तो साइन इनवर्स ऊपर देखो 3 और नीचे कितना बचा? 5। अब ये कैलकुलेशन ये कहोगे कि सर एल्शियम नहीं आया, ये भी सीखा होते तो गलत बात है भाई। एल्शियम लेना, इसमें से घटा के कैसे करते हैं ना, सब एल्शियम है। अरे देखो यहाँ पे ये आप डाउट हो जाओगे कहाँ से आएगी, यहाँ आ जाएगा ये, इसमें से घटाओगे 3969, उसका अंडर रूट 63 होता है, अपॉन में इसका 65 सोल्व कर दिया। ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, सिंपल सा है। नेवी एयरफोर्स कोई भी एग्जाम दोगे उसमें से ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन देगा, ऑप्शन में देगा 15 16 18 20, बताओ भाई। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। एलएचएस पार्ट इसका लेके चलिए। sec स्क्वायर है, ये लो भाई, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2, ठीक है। फिर प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3,
sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 15 लिख के आना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ tan इनवर्स है, अगर बाहर tan आ जाए तो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई? होंगे कि नहीं होंगे? मतलब आपको कोशिश क्या करनी है कि यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ tan में कन्वर्ट कर दो। तो बताओ, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अरे पढ़ा था सरो समीका 10th क्लास में है मेरे भाई। इधर बात कर लो भाई, कोसेक इनवर्स है, यहाँ कोट है, तो ऐसा रिलेशन देखो ना कि यहाँ कोट इनवर्स है तो बाहर कोट आ जाए। तो वही इसी तरीके से सरो समीका ये भी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। देखो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह है tan इनवर्स 2। अरे ये एंगल ही तो है, यही तो है थीटा, tan इनवर्स 2। तो लिखो फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे तो 1 है 1 फिर प्लस tan, ले लो भाई tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखूं? tan इनवर्स 2। स्क्वायर और है ना भाई, तो ब्रैकेट लगा के लगाओ ना स्क्वायर, ये लो भाई, फिर प्लस 1 1 फिर प्लस कोट, ये लो भाई कोट लिख दिया। थीटा, बताओ थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कोट इनवर्स 3 लिखना पड़ेगा, तो लिखो कोट इनवर्स 3। अब एक बात और ध्यान दो कि सर यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम भी पूरे के स्क्वायर कर देंगे। कट गए। अरे बताओ tan और tan इनवर्स साथ आए तो हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? हट गए दोनों, तो 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया? 4 फिर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हट जाएंगे, 3 बचेगा, और 3 का बाहर स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो 4 5 6 और 9 15 15 इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।